कहीं पुलिस की तैयारी तो कहीं छात्रों का जोश, जद्दोजहद, टूटते बैरिकेड, दिखा युवाओं में रोष। बता रहे थे सबको बस अब नहीं रहेंगे खामोश। बांकापुर हारे हैं, अब पूरा बिहार हारेंगे। बांकापुर हारे हैं, अब पूरा बिहार हारेंगे। पटना की सड़कों पर आज छात्रों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। एक तरफ अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते छात्र थे, रद्द करो। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। और दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए पुलिस की बैरिकेडिंग। शुरुआत एक शांतिपूर्ण मार्च से हुई, लेकिन कुछ ही देर में हालात बदलने लगे। जेपी गोलंबर के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। छात्र आगे बढ़ना चाहते थे, पुलिस उन्हें रोक रही थी। कुछ देर तक नारेबाजी और जद्दोजहद होती रही और फिर बैरिकेड टूट गया। बैरिकेड पार करने के बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बिहार के भविष्य के साथ ये सातवीं फेल सम्राट सरकार, इनकी पूरी फौज हमें रोक नहीं पा रही है। पूरी फौज कमजोर पड़ गई। कैमरे पर कई महिला छात्राओं को पुलिस द्वारा प्रदर्शन स्थल से जबरन हटाते और हिरासत में लेते हुए देखा गया। हिरासत में लिए जाने के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। इन्होंने अन्याय किया है, महिला सशक्तिकरण को इसने प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्टों में लाठीचार्ज का भी उल्लेख किया गया। हालांकि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अपने बयान में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्के बल और वाटर कैनन के इस्तेमाल की बात कही। और बीच में जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और बाद में फिर भीड़ जब थोड़ी उग्र हो रही थी, मैं समझा बुझा के चीज़ों को भी कंट्रोल में किया गया है। अभी नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से करवा रहे हैं। आज के प्रदर्शन में अलग अलग छात्र संगठनों और अलग अलग परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थी शामिल थे। पूरा धांधली चल रहा है और हम जब अपनी मांगों को रख रहे हैं तो बीवीएचएस के जितने भी अधिकारी हैं हमको गुंडा अपराधी बताया जा रहा है। लाइब्रेरियन का जल्द से जल्द आश्वासन नहीं, जल्दी से जल्दी वो हमारा दे दे कि हम एग्जाम दे का ही काफी हमने इसके लिए स्ट्रगल किया है। 3 साल से बिहार एसएससी का फॉर्म भरवाने के बाद एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उन सभी की मांगे एक जैसी नहीं थी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा था 70वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी शिकायतें और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग। कि भैया हमारा जो है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस में इतनी अनियमितता है, इस पे कौन बात करेगा, इस पे कौन बात करेगा? इसलिए हम लोग उतरे हैं। बीपीएससी संबंधी को जल्द रिहा किया जाए क्योंकि बीपीएससी में धांधली किया गया है। यानी आज सड़कों पर सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं था, बल्कि अलग अलग मांगों को लेकर छात्रों और अभ्यर्थियों का एक बड़ा जमावड़ा था। छात्रों में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह के उस कथित बयान को लेकर भी भारी नाराजगी है, जिसमें उन्होंने शायद कुछ ऐसा कहा था। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। छात्रों ने इस टिप्पणी को अपने लिए अपमानजनक माना। डाल दे, इसका अधिकारी कुत्ता बोलता है, बिहारी को क्यों बोलता है? इसका सारे अधिकारी है कौन है? अदर स्टेट वाले, इसीलिए उसको कुत्ता बोलने पर क्या हुआ? अपने बेटा को कुत्ता बोलेगा बिहार के बच्चों को? कैसे किसी बिहारी को कुत्ता बोल दिया हो? पता इस सम्राट चौधरी के सरकार में बिहार के युवाओं को हाथी चले बाजार कुत्ता भोके हजार बात बोलते हैं। कुत्ता भोके हजार, ये बिहार के युवाओं को कुत्ता से संबोधित करिएगा। मामला बढ़ा तो परीक्षा नियंत्रक ने अपने बयान पर माफी भी मांगी। आज छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है अन्य संदर्भ में। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। आज इस मामले में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की खबर भी सामने आई। पटना की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें अब सामने हैं। नारे लगाते छात्र, टूटती बैरिकेडिंग। देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, देखिए।
हिरासत में लिए जाते प्रदर्शनकारी, महिला प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाए जाने के दृश्य और वाटर कैनन। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। स्थिति बिगड़ने के बाद प्रशासन की तरफ से भी बातचीत का रास्ता खोला गया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि स्थिति अब सामान्य हो रही है। और लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको समझाया भी जा रहा था कि वो शांति से रहें और उनकी बातें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। साथ ही अलग अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिलने गए हैं, जहां उनकी मांगों को सुना जाएगा। सभी लोग अपनी बातों को रखे हैं और अभी हम लोगों को ले जाया जा रहा है शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिव से मिलवाने के लिए। हम लोग मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए या प्रधान सचिव से मिलवाया जाए। तो देखिए, ये लोग शिक्षा सचिव से भी मिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं प्रधान सचिव से कम मिलवाया जाए या मुख्यमंत्री से तो हम लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन इन लोग का कहना कि प्रोटोकॉल है, अभी तुरंत नहीं हो पाएगा। यानी सड़क पर टकराव के बाद अब बातचीत की बारी है। लेकिन आज के घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। जब हजारों छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो क्या उनकी आवाज बैरिकेड के उस पार रुक जाएगी या फिर इन मांगों का समाधान बातचीत की मेज पर निकलेगा? लेकिन छात्रों के सवाल अब भी बाकी हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि प्रशासन और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बातचीत से क्या निकलकर सामने आता है।